नबईतो सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज जुमेरात है। हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत बरा इज्तिमा दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर होता है। इसी सिलसिले में आज बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद के फैज़ान मदीना दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में हफ्तावार वीकली इज्तिमा का सिलसिला है। रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के इज्तिमा की बरकतें नसीब फरमाए। एक बुज़ुर्ग जंगल में सफ़र कर रहे थे कि रात हो गई। हर तरफ खौफनाक दरिंदे दनाते फिर रहे थे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि रात कैसे बसर होगी, हर तरफ दरिंदे हैं, अंधेरी रात है। अचानक उन्हें वो हदीस पाक याद आ गई कि जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और सो गए। हालांकि आसपास जानवर और दरिंदे घूम रहे थे। दुरूद पाक पढ़ा, यकीन था, एतमाद था, सो गए और सारी रात सुकून से गुजरी। किसी दरिंदे ने छुआ तक नहीं। सुबह हुई तो सुभान अल्लाह, और उन्हें बताया कि मैंने इसी हदीस के मुतालिक ये जब मैंने हदीस याद आ गई तो इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ा कि एक बार दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब मुझे अल्लाह की 10 रहमतें घेर लेंगी तो फिर किस दरिंदे की मजाल है जो मेरी तरफ आंख उठा के देखेगा। एक है दुरूद पाक पढ़ना और एक है फिर एहतमाद करना। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम वज़ाइफ बहुत सारे पढ़ते हैं, तस्बीह बहुत सारे लोगों की तस्बीह चल रही होती है। हालांकि वजीफे जितने भी हैं ना, उसका फॉर्मूला यही है कि आपको पहले उस पर यकीन होना चाहिए। दुआ, जिसकी दुआ यकीन वाली वो दुआ कबूल है। जिसका वजीफा, जिसका दुरूद पाक, जिसकी तिलावत, जो भी बरकत के लिए आपने हासिल करना है ना, पहले यकीन तो लाएं अपने अंदर। उलमाए किराम तहरीर फरमाते हैं कि जो बंदा ये सोचता है ना कि चलो यार दुआ कर लेता हूं, कबूल होगी नहीं पता नहीं, तो फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कबूल ही उसकी होनी है जिसको पहले यकीन हो कि मैंने दुआ करनी है और रब ने कबूल फरमानी है। फिर यकीन देखें कैसे कैसे काम करवा देता है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे, फलां हमने तावीज़ात अतारिया के रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ लिया, कैंसर का मर्ज ठीक हो गया। बंदा उसका मुंह देखता रह जाता है, यार हमने तो 100 तावीज़ लिए, हमारा एक मसला हल नहीं हुआ, इसने एक लिया, इसका कैंसर खत्म है। मुझे एक साहब मिले, ब्लड कैंसर, डॉक्टरों ने कहा 1-2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। वो बंदा आया, कह रहा 15 साल हो गए मुझे, और मैं आकर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना से अमीर अहले सुन्नत का तावीज़ लेकर गया था। तो जो ठीक होने वाले ठीक हो जाते हैं और बाकियों को होता कुछ नहीं। फर्क है, फर्क यह है कि आपका यकीन कैसा है। हालांकि दुरूद पाक के फजाइल ऐसे हैं, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। यकीन के साथ पढ़ें कि आका ने, अब ये है फजीलत पे दुरूद पाक, अब रोज़ाना कसरत से पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को मदीने पाक की हाज़िरी नसीब होती है। मदीने जाना है ना तो दुरूद तो पढ़ें और फिर यकीन से पढ़ें कि इंशाअल्लाह जिन आका की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा हूँ वो अपने दर पे बुलाएंगे इंशाअल्लाह। फिर बहाना बनता है, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं। और ये महीना तो खास दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, हुआ शहरुस सलाती अलन नबी, शाबान जाने जां व जाने ईमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का महीना है। कसरत कीजिए दुरूद पाक की, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में दुरूद पाक का ख़त्म आम कीजिए। बच्चे घर वाले मिलकर दुरूद पाक पढ़ें, फिर देखिए कैसी रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक ऐसी हस्ती का जिक्र करेंगे और उनकी ज़िंदगी का एक कमाल का वाक़या सुनेंगे। वो हस्ती कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सारी कायनात में जो अफजल तरीन हस्ती हैं
वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम है। खलील किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त हैं हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम। और यकीन करें, हज़रत इब्राहीम की सीरत जिसने पढ़ी ना, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन्स हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। कुरान में कितने वाक़यात आपके मौजूद हैं। आप बानी काबा हैं, आप काबे की तामीर करने वाले हैं। सफ़ा मरवा का सुभान अल्लाह जो सही हम करते हैं वो बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल यानी आप ही की फैमिली के वाक़या है, और उसी की याद में सफ़ा मरवा है। शैतान को कंकरी मारते हैं वो हज़रत इब्राहीम की याद है। हम बकरा ईद में कुर्बानी करते हैं वो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और हज़रत इब्राहीम की उस कुर्बानी की याद है। अरे जमजम का एक एक कतरे का अदब करते हैं, वो जारी हुआ है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ से जारी हुआ है। किस किस इस्लामी वाक़े की और किस किस हिस्टोरिकल वाक़े की बात की जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह कैसे कैसे वाकयात हैं। वो नमरूद की आग जिसके ऊपर से परिंदा नहीं गुजर रहा, और हजरत इब्राहीम को जब उस आग में डाला जा रहा है, अल्लाह अकबर, सोचा नहीं कि आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, अगर रब राजी है तो मैं आग में जाने के लिए भी तैयार हूं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम भी। अरे अकल तो सोचती रह गई, और हजरत इब्राहीम का तवक्कुल, हजरत इब्राहीम का इश्क था कि आपने उस आग में भी गोया जाना पसंद किया। और मेरे रब ने फिर अपने खलील की मदद कैसे की। अल्लाह फरमाता है या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर सलामती वाली, आफियत वाली हो जा। हजरत इब्राहीम उस आग में 2-4 मिनट नहीं रहे, 1-2 घंटे नहीं रहे। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन आप उस आग में रहते हैं, बाहर आते हैं, जिस रस्सी से आपको बांधा होता है वो रस्सी जल जाती है। हजरत इब्राहीम का बाल भी बीका नहीं होता है। क्या शख्सियत है, क्या हस्ती। यकीन करें, हजरत इब्राहीम को जितना पढ़े ना, ईमान ताजा हो जाता है कि अल्लाह ने कैसी सलाहियतों से नवाजा, और कैसा अल्लाह पर भरोसा, कैसा तवक्कुल था, कैसा जज्बा था। अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें तवक्कुल की नेमत अता फरमाए। मगर आज एक और वाकया, ये भी कुरान में मौजूद है, वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी ऑफ द कुरान, आज वो सुनना है, और वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही रिलेट करता है। माजरा क्या था? हजरत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने समुंदर के किनारे पर एक लाश देखी। अब सूरत हाल ये थी कि जब पानी आता था तो उसकी पानी के साथ मछलियां आती थी, उस लाश को खाती थी। पानी उतर जाता था तो दरिंदे आते थे, वो उस लाश को खाते थे। जब दरिंदे चले जाते थे तो परिंदे आते थे, वो चोंच मार मार कर उस लाश का गोश्त खा रहे थे। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी थे ना, क्या कमाल की सोच आई। आप कहते या अल्लाह, यकीनन मुझे यकीन है कि तू मुर्दा जिंदा करने पर कादिर है, दोबारा जिंदा फरमाएगा, मगर मुझे तजस्सुस ये हो रहा है कि काश मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख सकूं कि तू कयामत के दिन किस तरह इंसान को इकट्ठा करेगा, जिसके जिस्म के कुछ हिस्से मछलियों ने खा लिए, कुछ हिस्से दरिंदे खा गए, कुछ हिस्से परिंदे खा गए। अल्लाह, ये सब के सब कैसे तू इकट्ठे करेगा? यकीन है मुझे, मगर मुझे तजस्सुस है कि ये सब होगा कैसे। आए हाय, ये जो डिस्कशन है ना, जो अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, उसको कुरान ने किस प्यारे अंदाज में बयान किया, जरा सुनिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और जब इब्राहीम ने अर्ज की, ए रब, ए मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं? देखिए ये खलील, अल्लाह और उसके खलील की बात कैसी है। ए इब्राहीम, तुझे यकीन नहीं? हजरत इब्राहीम का जरा जवाब तो सुने। आए हाय, कैसा प्यारा जवाब है। काला बला वलाकिन यत्मइन्न क़ल्बी, ए अल्लाह, मैं क्यों नहीं, बिल्कुल मानता हूं, मगर मौला मेरे दिल को करार आ जाए, मैं दिल के सुकून के लिए देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अब खलील की बात थी ना, कैसा रब ताला ने इंतजाम फरमाया, कैसी उस तमन्ना को पूरा फरमाया। अल्लाह फरमाता, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तयरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना
जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया तो परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, उन सब का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। तमन्ना खलील ने की थी ना, मैं और आप तमन्ना करें, हमें क्यों बताया जाए, मगर वहां खलील की तमन्ना है। इंतजाम कैसा हुआ, इरशाद भी हुआ कि ए इब्राहिम 4 परिंदे पालो, उनको अपने साथ खूब मानूस कर लो, जब अच्छी तरह तुम्हारे साथ घुल मिल जाएं, मानूस हो जाएं, ज़िबाह करके उनके सर अपने पास रख लो। अब इंतजाम देखें कुदरत का, परिंदे ज़िबाह हुए, 4 परिंदों के सर हजरत इब्राहिम ने अपने पास रखे। अब उसके बाद उन गोश्त का कीमा बनाओ, यानी 4 परिंदों को आपस में उसके गोश्त का कीमा मिक्स कर दो। उसके बाद इर्द गिर्द के पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा रख दो और उनको पुकारो, फिर तुम्हें अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएंगे। अब क्या हुआ जरा सुनिए। हज़रत इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए। वो परिंदे कौन से थे जरा गौर से सुनिएगा, आज मेरे बयान में आगे इन परिंदों का मजीद जिक्र होना है। मुर्ग, कबूतर और मोर और गिद्ध, 4 परिंदे। चारों को आपने पाला, अपने साथ मानूस हो गए, ज़िबाह किया, जो हुक्म था 4 सर अपने पास रखे, उन 4 के गोश्त का कीमा बनाया गया। और थोड़ा थोड़ा कीमा जो है वो अलग अलग पहाड़ों पर, एक साथ नहीं, अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया गया। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, हजरत इब्राहिम को रब ने क्या फरमाया था, बोले पुकारो। हजरत इब्राहिम ने पुकारा, या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊस, ए मोर। आपने जैसे ही पुकारा, उन 4 पहाड़ों से कीमा उड़ना शुरू हुआ। ग्राफिक डिजाइनिंग का टाइम है जनाब, 3D एनिमेशन का टाइम है। अब तो जनाब बहुत कुछ कंप्यूटर दिखा रहा है, ये हजारों साल पुराना वाकया है। हजरत इब्राहिम देख रहे हैं 4 पहाड़ों से गोश्त उड़ना शुरू होता है, कीमा इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। देखते ही देखते वो 4 परिंदे तैयार हो गए, मगर उनके सर नहीं है। सर तो हजरत इब्राहिम के पास है ना, बगैर सर के वो परिंदे दौड़ते हुए आ रहे हैं हजरत इब्राहिम के पास, अपने अपने सर के साथ कनेक्ट होते हैं। अल्लाह अकबर। और आपके पास 2 दाने रखे थे, 4 परिंदों ने वो दाने चुगने शुरू कर दिए, अपनी बोली में जो उनका अंदाज था वो बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा, आपके दिल को मजीद इत्मीनान हो गया, मजीद करार हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। ये सुभान अल्लाह, यही तो बात समझनी है कि अल्लाह करीम कि कुदरत कामिल कैसी है। वो जो चाहे कर सकता है, वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। जभी तो हम कहते हैं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, मेरा खुदा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से, एक तो ये वाक़या अल्लाह की कुदरत का नज़ारा बता रहा है, मगर सुभान अल्लाह उलमा ने बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल, मुफस्सरीन की तो शान है ना। कुरान हम पढ़ें तो सिर्फ तर्जमा समझ आता है, और वो भी समझ आए या ना आए, इसलिए कहा जाता है कि कुरान तफसीर कुरान के साथ पढ़ें। और तफसीर भी किसी आशिक रसूल मुफ्ती साहब की लिखी हो तो ईमान ताज़ा हो जाता है। अब इसकी तफसीर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्या क्या सीखने को मिल रहा है। एक और बड़े बात बता दूं, पहले अकीदे की बात क्लियर कर लेते हैं। ये परिंदे जब हजरत इब्राहिम ने उन्हें पुकारा, जिंदा थे या मुर्दा थे? बताइए ना। मर चुके थे, कीमा बन चुका था, और कुरान कहता है ए इब्राहिम उन्हें पुकारो। तो दुनिया से जाने वाले परिंदों को पुकारने का हुक्म कुरान दे रहा है, रब दे रहा है। और अल्लाह के नबी क्या पुकार रहे हैं? या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर। या के साथ हजरत इब्राहिम मर जाने वाले परिंदों को पुकार रहे हैं।
अरे जब ये शिरक नहीं है तो जो अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद वैसे भी हयात होते हैं, उनकी रूहानी जिंदगी है, अगर उन्हें कोई या रसूल अल्लाह कहे या गौसे आजम कहे या दाता हुजूर कहे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुरान कहता है मरने वाले परिंदों को पुकारो। और आज हम अगर किसी को, यकीनन हम किसी को इबादत की नीयत से नहीं पुकारते, हम किसी को रब मानकर नहीं पुकारते, अल्लाह अकबर ये पुकारना तो कुरान से साबित हो गया। तो उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन अगर पैदा हुई तो वो खत्म हो जाएगी। अब आते हैं, सुभान अल्लाह, इन चारों परिंदों से हमें और क्या सीखने को मिल रहा है। ये चार परिंदे चार बड़ी, ये समझिए कि इन चारों परिंदों में चार बुराइयां हैं, उनके अंदर चार किस्म की खसलतें हैं, वो समझनी है। भाई कोई और परिंदे भी तो ले सकते थे, ये चार अलग अलग परिंदे क्यों लिए गए? कौन कौन सा परिंदा था? मोर, मुर्ग, कबूतर और गिद्ध। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो चार ज़िबा फरमाए ना, इनमें चार बुराइयां पाई जाती हैं। इस वाक्य में इशारा यह है कि जब तक आदमी अपने अंदर से इन चार बुराइयों का खात्मा न कर ले तब तक उसके दिल से पर्दे नहीं हट सकते, ना वो यकीन की आला मंजिल तक पहुंच सकता है। अब वो चार बुराइयां कौन सी हैं हमने चेक करना है, कहीं हमारे अंदर तो ये बुराइयां नहीं। पहला परिंदा कौन सा था? मोर। बड़ा हसीन परिंदा है, बहुत खूबसूरत इसके पर होते हैं, शायद परिंदों में सबसे ज्यादा हसीन यही परिंदा है। लेकिन इसमें एक बुरी खसलत पाई जाती है, इससे अपने हुस्नो जमाल पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा तकब्बुर, प्राउड, मुझ जैसा हसीन कोई नहीं। तो मोर के अंदर क्या खसलत है? घमंड, तकब्बुर। दूसरा परिंदा गिद्ध, ये तो वैसे ही बदनाम परिंदा है क्योंकि ये मुर्दे खाता है। इसकी बुरी खसलत क्या है कि इसमें हिर्स, लालच कूट कूट कर भरी हुई है। तो गिद्ध की बुरी आदत क्या हो गई? लालच, हिर्स। तीसरा परिंदा कौन सा था? मुर्गा। मुर्गे में बुरी खसलत है कि इसमें शहवत, नफसानी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती हैं। तो तीसरी बुराई सामने क्या आ गई कि शहवत के पीछे भागना, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करना। चौथा परिंदा था कबूतर। वैसे तो कबूतर बड़ा प्यारा परिंदा, मगर एक उसमें बुरी सिफत है कि उसको अपनी बुलंद परवाजी पर बड़ा घमंड है, बहुत इतराता है। जब ऊंचा उड़ता है ना, जब परिंदे बाकी नीचे, मखलूक नीचे, वो उस पर घमंड करता है। उलमा कहते हैं अगर कोई आदमी अपने अंदर इन चार खसलतों को ज़िबा कर दे, जरा जुमला सुनिएगा, हजरत इब्राहिम ने ज़िबा किया ना, अपने अंदर इन चार खसलतों को ज़िबा कर दे, यानी अपने अंदर से घमंड खत्म कर दे, नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल कर ले, दुनियावी लालच को दिल से निकाल दे, ओहदे और मनसब की ख्वाहिश दिल में हो तो उसे खत्म कर दे, इंशाअल्लाह उसे बुलंद दर्जात नसीब होंगे और दिल नूरे इरफान से लबरेज हो जाएगा। ये है कुरान का नूर ना। वाकया तो सुना, मगर इस वाक्य से सीखा क्या कि ये चार परिंदों के अंदर जो चार बुराइयां हैं, अगर मेरे अंदर वो बुराइयां खत्म हो जाएं तो जिस तरह हजरत इब्राहिम को रब ने कुदरत के नज़ारे दिखाए, जिस तरह हजरत इब्राहिम को इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाया, हमारे दिल पर भी नूर की बरसात हो सकती है अगर ये चारों बुराइयां हम निकाल दें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हालत ये है तकब्बुर का, घमंड का और जनाब बड़ाई का कि लोग इतराते फिरते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं, पता है कितना मशहूर हूं, कितने फॉलोवर्स हैं मेरे, अरे तुम्हें क्या पता कितना माल है मेरे पास, इतना पैसा है, 7 नस्लें खाएं फिर भी खत्म नहीं होगा, अरे तुम्हें पता नहीं मेरे ताल्लुकात कितने लोगों से हैं। बंदे की चाल ही बदल जाती है। सोचता क्यों नहीं कि मिनट नहीं लगेगा है जब रब का कहर नाजिल हो, तो हमने तबाह हो बर्बाद होते जालिमों को देखा है। कभी तकब्बुर मत कीजिएगा। इसी तरह लालच, अल्लाह अकबर, उसका आलम तो यह है कि लोग बस पैसे चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, एहसास ही नहीं है, चाहे नाप तोल में डंडी मारें, चाहे मिलावट करें, चोरी करें, डकैती डालें। कभी कभी तो लरस जाता है बंदा कि किसी हादसे में, ट्रेन का मिसाल के तौर पे हादसा हो तो ये भी खबरें आती हैं कि कुछ लोग इमदाद करने पहुंच रहे हैं और कुछ लोग उन जख्मी और जान से जाने वालों के हाथ से गड़ियां उतार रहे हैं, उनकी जेबें खाली कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतनी लालच, ऐसा आंखों पर पर्दा है, मुझे कहते हुए मजा नहीं आ रहा, मगर आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे, लरस जाएंगे कि तवाफे काबा के दौरान भी जेब कतरों को पकड़ा गया है। वहां तो मुसलमान ही आता है ना। ऐसा ऐसा कैसा निगाहों पर पर्दा है कि तवाफ के दौरान भी उसे पैसे चाहिए, ये नहीं देख रहा कि किधर ये कर रहा हूं, मगर लालच,
इंसान को बर्बाद कर देती है। इसी तरह हुब्बे जहा, शोहरत की ख्वाहिश, मनसब की ख्वाहिश, ये एक ऐसा आलम बन गया है, एक ऐसी बीमारी आ गई है। सेल्फी ऐसी जगह जाके लेनी जहाँ किसी ने ना लियो। हमने समंदर में डूबते लोगों को देखा, पहाड़ों से गिरते देखा। भाई व्यूज मिलेंगे ना, लाइक्स मिलेंगे, लोगों को पता चलेगा मैं कितना मशहूर हूं। उसके लिए गलत कहना है, सही कहना है, किसी के जनाब माद अल्लाह ऐब खोल देने हैं, कोई भी उल्टी बात करनी है ताकि किसी तरह मैं मशहूर हो जाऊं और दुनिया को पता चले मैं कौन हूं। पैसे खर्च करके लोग शोहरत अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो दिल में हुब्बे जा है ना नाजरीन, ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बर्बाद कर देती है। बहुत बुरा हाल है, हर तरफ बुराइयों का ऐसा लगता है सैलाब आया हुआ, फिक्र भी किसी को नहीं है। ए खासान रसुल वक्त दुआ है, ए खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगेबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अब जरा बात करते हैं इन चारों बुराइयों पर। कितनी बड़ी बुराइयां हैं और कितना आम हो गई हमारे अंदर तकब्बुर। इस कदर बड़ा गुनाह है कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? अव्वलीन जो गुनाह हुए थे उसमें शैतान ने तकब्बुर ही तो किया था ना। है, हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और क्या बना शैतान का? एक बार तकब्बुर किया, उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारियुं व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, आई एम बेटर देन हिम। और सजदा नहीं किया। एक बार सजदा ना करने वाला, एक बार तकब्बुर करने वाला, हजारों साल की इबादत करने की थी शैतान ने। वो फरिश्तों का, जन्नत का खजांची था, फरिश्तों का उस्ताद था। सारी इबादत खत्म और उसको अल्लाह ने अपने दरबार से मरदूद फरमा दिया। सोचे एक बार तकब्बुर करने वाले का यह हाल है, जो रोज तकब्बुर करता होगा उसका बनेगा क्या है? उसने एक बार कहा मैं इससे बेहतर हूं, आज रोज लोग कहते हैं मैं इससे बेहतर हूं, मेरे पास पैसा, ये गरीब, मैं मशहूर, इसको जानता कोई नहीं, मैं खूबसूरत, इसको देखता कोई नहीं, मैं ताकतवर, ये कमजोर, मेरी जमात, मेरी जात ये है, मेरी कम्युनिटी है, मेरी बोली ये है, इसकी बोली ये। किस चीज पर लोग तकब्बुर कर रहे हैं और सोचते नहीं ये कितना खतरनाक गुनाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक तकब्बुर करने वाले और इतरा कर चलने वालों को पसंद नहीं फरमाता। काश ये बात हमें समझ आ जाए। बचपन से एक हदीस सुन रहे हैं, जिसके दिल में राई के दाने जितना यानी थोड़ा सा भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई का दाना कितना सा होता है? इतना सा, डॉट, इतना तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है वो सोचिए उसका हाल क्या होगा। क्या कमाल की एक नसीहत एक सालार को, सिपे सालार को एक बुजुर्ग ने फरमाई। ये बात समझने वाली है, बड़ी गहरी बात की। हजरत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक लश्कर के सिपे सालार, मुहल्लिब नाम था उसका, मुहल्लिब, बड़ा कड़कर, बड़ा तकब्बुर के साथ वो चलता था। तो फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह और उसके रसूल को ये चाल पसंद नहीं है। अब वो सिपे सालार था, कहता तुम मुझे पहचानते नहीं मैं कौन हूं, मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, मेरा ये स्टाइल है तो मैं कुछ हूं भी ना। यही लोग कहते हैं ना, है पता नहीं मैं कौन हूं। वो अल्लाह वाले थे, बेशक सामने सिपे सालार था। क्या कमाल का जुमला फरमाया, सच्ची बात है, हम सबके लिए जुमला है। तो फरमाते मैं जानता हूं तुम्हें, खूब पहचानता हूं, तुम्हारा आगाज एक नापाक कतरे से हुआ और अंजाम तुम बदबूदार मुर्दा हो जाओगे, और बाकी सारी जिंदगी दोनों हालतों के दरमियान तुम पेट में गंदगी उठाए फिरते हो। ये सुनकर मुहल्लब जो सिपह सालार था वो शर्मिंदा होकर चला गया। सच बताएं, तकब्बुर करने वाला सोचे मेरी पैदाइश कैसे हुई, मरने के बाद मेरे जिस्म का हाल क्या होगा। बदबूदार मुर्दा, कभी किसी की लाश दफन होने से डिले हो जाए, लोग कहते हैं यार बदबू आने लग जाएगी, लाश सड़ने लग जाएगी, जल्दी दफनाओ। ये है मेरी और आपकी हकीकत। और फिर फरमाया बाकिया जिंदगी भी का क्या हो तुम, पेट में क्या लेके घूम रहे हैं, गंदगी लेके घूम रहे, फिर अकड़ किस बात की। काश ये बात समझ आ जाए। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करनी है,
पहली बुराई जो हमने कुरान के इस वाक्य से सीखी कि तकब्बुर को दिल से निकालना है। तकब्बुर साथ हुआ तो मारे जाएंगे। और अब तकब्बुर से बचने का तरीका, तकब्बुर के नुकसानात, और उससे कैसे हम बचें कि पहले तकब्बुर के नुकसानात को पेश नजर रखें कि शैतान की सारी इबादतें बर्बाद हो गई, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। फिर आजिज़ी इख्तियार करे, और उसका अंदाज बड़ा प्यारा है कि सलाम में पहल करे। हाँ, जब भी किसी से मुलाकात करना पहले बढ़कर आप खुद सलाम करें। यह भी तकब्बुर की एक निशानी है। मैं क्यों सलाम करूं, मुझे लोग सलाम करें, बच्चे मुझे, मैं बड़ा हूं, लोग मुझे सलाम करें। नहीं, आप आगे बढ़कर सलाम करें। हदीस पाक में है, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। दवाई मिल गई ना, इलाज नबी पाक ने दे दिया। अगर इलाज करना है, जिसको जाने ना जाने, बल्कि एक और मशवरा देता हूं, कोई गरीब मजदूर मैले कपड़े वाला कोई नजर आ जाए ना, उसको तो आगे बढ़ के सीने लगा लिया करें। शायद बहुत अरसे से किसी ने उसको सीने नहीं लगाया होगा, प्यार से मिले उससे, उसको ज्यादा गर्मजोशी दिखाएं। हमारी सारी अटेंशन पैसे वालों पर, शख्सियात पर। ओ हजरत कैसे हैं, ठीक है, गाड़ी से उतरा है ना, ओ भाई गाड़ी वाले के बराबर में साइकिल वाला भी आया था, वो मुसलमान नहीं। अगर दिल से तकब्बुर को पाक करना है तो सलाम में पहल करना है। अच्छा, फिर फरमाया सुभान अल्लाह कि हदीस पाक में, जिसने अपना सामान खुद उठा लिया वो तकब्बुर से आजाद हो गया। ये भी तकब्बुर की निशानी कि अपना सामान मैं क्यों उठाऊं, मुलाजिम उठाएं, मैं तो शख्सियत हूं ना, मेरे तो बैग, मेरे जूते, मेरी चीजें लोग उठाएं, मैं क्यों उठाऊं। लेकिन कभी कभी अपना सामान खुद उठाएं, अपने चप्पल खुद उठाएं, अपने सामान को लेकर निकले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौनैन के वाली हैं, और बाजार में सौदा सलफ लेते थे और अपना सामान लेकर खुद घर आते थे। अगर देखिए, अगर आपको ये, आपके बच्चे साथ हैं, आपके दोस्त साथ हैं, वो आपका सामान उठाते ही तकब्बुर नहीं है। लेकिन अगर खुद उठाना पड़े और भारी लगे दिल को कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं अपने चप्पल उठा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं अपना सामान खुद उठा रहा हूं, तो फिर समझ लो गड़बड़ है, फिर दिल में कोई कहानी है। जब भी तो बुरा लग रहा है, नॉर्मल सी बात, आपको क्यों बुरा लग रहा है। तो दिल को तकब्बुर से पाक करना है। जब भी दिल में तकब्बुर महसूस होना, तो एक और वजीफा ले लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार पढ़ने के बाद उल्टे कांधे पर 3 बार थू थू थू, थूक नहीं फेंकेंगे, सिर्फ ये कहेंगे, थू थू करेंगे 3 बार। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तकब्बुर से हिफाजत रहेगी। अल्लाह मुझे भी तकब्बुर से पाक कर दे, आपको भी पाक कर दे, हमें आजिज़ी वाला बना दे। अब दूसरी बुराई जो इस कुरान के वाक्य से सुनने को मिली, ओहदे और मनसब की ख्वाहिश। ये भी बड़ा मसला है जनाब। ऐसी जनाब ख्वाहिश है कि किसी का बेड़ा गर्क करना हो, रिश्वत देनी हो, किसी को डैमेज करना हो, किसी तरह मैं सीट पर आ जाऊं। अच्छा, ये कमाल है, सिर्फ सियासतदानों में नहीं होता प्रॉब्लम। सियासतदान अपने हिसाब से ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन इधर छोटी छोटी कमेटियों के लिए लोग लड़ रहे होते हैं। अपने इलाके में जरा कमेटी का बड़ा बन जाऊं, मस्जिद कमेटी में भी ये चल रहा होता है, किसी तरह मेरा नाम हो जाए, मैं ऊपर आ जाऊं। यानी दिल नहीं भर रहा यार कि किसी ना किसी जगह मेरा ओहदा हो जाए, नाम के आगे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, लगता है बहुत सारे ओहदे तो राजी करने के लिए बनाए, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी डाल दिया, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बीच में और 2-4, फिर आखिर नहीं मिला तो मेंबर डाल दिया। ये कुछ ना कुछ करके राजी कर लो भाई, वरना नाराज हो जाएगा। जिसको ये शौक है कि मुझे ओहदा मिले, मुझे मनसब मिले, मैं नुमाया हो जाऊं, याद रखिए बाज औकात ये ओहदा मरवा देता है। फिरौन को ओहदा मिला था, वो फूल गया। कैसा फूला, खुदाई का दावा किया, 300 साल तक अय्याशी करता रहा। अंजाम क्या हुआ, दरियाए नील में गर्क कर दिया गया। अच्छा, अल्लाह की शान देखिए, उसकी लाश को बाकी रखा गया। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश मौजूद है। क्यों? ताकि हजारों साल बाद भी उस खुदाई का दावा करने वाले का दुनिया अंजाम देखे कि यह होता है उसका अंजाम। अच्छा, इसी तरह नमरूद को ओहदा मिला, खुदा बन गया, खुदाई का दावा करने लगा। आखिर क्या हुआ, उसे एक मच्छर के जरिए हलाक किया गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ओहदे और मनसब की लालच नहीं होनी चाहिए। काश हमें यह बात समझ आ जाए। हजरत मौला अली शेर खुदा क्या फरमाते हैं, जो बंदा ये चाहे कि मेरे जूते का तस्मा दूसरे के तस्मे से अफजल हो, वो भी इस आयत के हुक्म में दाखिल है। आयत कौन सी है, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा। तर्जुमा कंजुल इरफान, ये आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए बनाते हैं, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते। तो अब
यानी आखिरत का घर जन्नत है। इसके लिए जो दुनिया में गलबा और बड़ाई नहीं चाहता, ना गुनाह करके जमीन में फसाद फैलाता है, यानी ये तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि मेरी चीज उससे बेहतर हो। अरे मौला अली तो तस्बे की बात कर रहे हैं, हम तो हर चीज में मुकाबला करते हैं। मेरी घड़ी उसकी घड़ी से अच्छी होनी चाहिए, मेरे फोन का मॉडल उससे अच्छा होना चाहिए, मेरे कपड़े दूसरों से अच्छे होने चाहिए। एक बार कपड़े इस दावत में पहन लिया, अब नहीं पहनूंगा। ये औरतों में ज्यादा होता है कि नहीं जनाब पूरे पूरे इलाके में सबसे अलग होना चाहिए। क्यों? फिर ये तो जमीन में फसाद फैलाना हुआ, ये तो बढ़ाई बढ़ाना हुआ, बढ़ाई डालना हुआ। नहीं, आजजी। हमें क्यों मनसब और ओहदे की लालच है? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे सहाबाए किराम, हाँ मुकाबला इनका भी था। इनका मुकाबला सवारी का नहीं था, इनका मुकाबला खुशबू और घर का नहीं था, इनका मुकाबला दौलत का नहीं था। इनका मुकाबला नमाजों का था, इनका मुकाबला नवाफिल का था, इनका मुकाबला इबादत का था, इनका मुकाबला सदके का था। अरे आप भूल गए, हजरत उमर गज़वा तबूक में आधा माल लेकर आते हैं और सिद्दीक़ अकबर आते हैं तो घर का सारा माल लेकर आते हैं। ये क्या कैसा मुकाबला है? बढ़ना है आगे, मगर नेकियों में बढ़ना है। काश ये बात समझ आ जाए। साहबाए किराम में बाप और बेटा होते थे ना, और जिहाद का ऐलान होता तो बहस क्या होती थी? बाप कहता तुम घर संभालो, मैं जिहाद पर जाऊंगा। बेटा कहते नहीं अब्बा जान आपकी जरूरत है, मैं जाके शहीद होऊंगा। अरे लड़ते किस बात पर थे? कंपटीशन किस बात पर था? कि नेकी हासिल करनी है। गुर्बत की वजह से अगर कोई सहाबा जो थे वो राह खुदा में सफर ना कर सकते तो वो आंसू बहाते थे। यहां तक कि माजूर सहाबा भी शहादत हासिल करने के लिए आका की बारगाह में आ जाते कि हुजूर किसी काम तो आ जाऊंगा, मुझे भी शामिल कर लें, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। अल्लाह अकबर। किसी के बारे में आता है वो आधी रात इबादत करते थे। किसी सहाबी को, किसी बुजुर्ग को पता चल जाता, वो पूरी रात इबादत शुरू कर देते। किसी के बारे में पता चलता ये एक रात में तिहाई कुरान पढ़ते हैं, 1/3 कुरान पढ़ते हैं, वो रोजाना आधा कुरान पढ़ने लग जाते। किसी का पता चलता ये आधा पढ़ते हैं, अगले पूरा कुरान पढ़ने लग जाते। अल्लाह अकबर। हमें कोई बताए कि यार उसने फला मोबाइल लिया है, बस यार मैं इससे आगे का मोबाइल लूंगा। अच्छा उसने फला मोहल्ले में घर बनाया है, मैं उससे बड़ा घर बनाऊंगा। बच्चे की शादी में फला गुलकार को बुलाया है, मैं इससे बड़े किसी जनाब एक्टर को बुलाऊंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे मुकाबला दुनिया के मामले में और बाज़ औक़ात गुनाहों के मामले में हम पड़ गए, ये अंदाज नहीं। अरे अगर करना है मुकाबला तो किसी 5 वक्त के नमाजी को देखकर क्यों ख्याल नहीं आता? किसी लैंड क्रूजर या जनाब V8 या बड़ी गाड़ी निकलती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है गाड़ी मेरे पास नहीं है, दिल छोटा हो जाता है। अरे कभी तहज्जुद गुजार को देखकर ख्याल क्यों नहीं आया कि ये रोज तहज्जुद पढ़ रहा है, मेरी तो 5 नमाजें पूरी नहीं हो रही हैं? किसी हाफिज़े कुरान को देखकर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसके सीने में पूरा कुरान है और मुझे तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता? हमारी उम्र के हमें उलमा दिखते हैं। दावत इस्लामी ने तो कमाल कर दिया, 20-22 साल 18 साल की उम्र में नौजवान आलिम दीन दरस रिदा भी कर लेता है। अरे उस नौजवान को देखकर क्यों ख्याल नहीं आता कि माशाअल्लाह ये इल्म दीन हासिल इतना सारा इसने कर लिया और मैं इससे उम्र में भी बड़ा हूं मगर मेरे पास ये इल्म नहीं, ये मुफ्ती बन गया, मैं पीछे रह गया। इसका ख्याल क्यों नहीं आता? किसी की दुनिया की नेमतें देखकर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। मुकाबला ही अजीब रखा हुआ है हमने। हाँ, मनसब और ओहदे की, जाहो जलाल की तमन्ना बड़ी बुरी चीज है। तीसरी बुराई क्या सीखी हमने? कौन सी बुराई जो हमने निकालनी है अपने दिल से? वो है नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी। आज के इस पुरफितन दौर में नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना बड़ा जरूरी है, वरना ये बड़ों को हलाक कर देती है, तबाह कर देती है। तारीख में ऐसे बड़े वाकयात मिलते हैं कि बंदा बड़ा इबादत गुजार, उस जमाने में आबिद मशहूर होता था, मगर नफसानी ख्वाहिशात के हाथों में ऐसा बहा कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। ए 5 वक्त के नमाजियों, ए दीनदार कहलाने वालों, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, सुन्नतों भरा लिबास, अगर अल्लाह ने अता किया है ना तो यह मत समझना कि शैतान मुझे बहका नहीं सकता। हम सबको तौबा करते रहना है और सब को अपनी हिफाजत की फिक्र करनी है। बनी इसराइल में एक बड़ा इबादत गुजार था, उसकी दुआएं रद्द नहीं होती थी। लोग अपने मरीज लाते थे उसके पास, वो दुआ करता, वो सेहतयाब हो जाते। एक मर्तबा इलाज के लिए बादशाह की लड़की को उसके पास छोड़ दिया गया कि आप इसके पास ही रखें, बड़ी बीमार है, दुआ करेंगे, दम करेंगे, इलाज हो जाएगा, बच्ची सेहतमंद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब जब मर्द और औरत अकेले हों और तीसरा कोई ना हो
तो फिर शैतान तीसरा होता है। तन्हाई नहीं करनी गैर महरम औरत के साथ कभी भी जिंदगी में। हाँ, ये ऑफिसों में, स्कूल कॉलेज में, बदकिस्मती से शादियों में बड़ी बड़ी बेहयाई बढ़ती जा रही है और एहसास ही नहीं किसी को कि कब शैतान बर्बाद कर जाए। उस इबादत गुजार जिसकी दुआएं कबूल होती थी, शैतान ने उसके दिल में बुरा ख्याल डाला, उससे बुरा काम करवाया। अब खौफ कि दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने उस लड़की को कत्ल कर दिया, दफन कर दिया। एक गुनाह किया, अब चेन बन गई गुनाहों की। अब बादशाह परेशान, मेरी बेटी कहां गई? शैतान इंसानी शक्ल में बादशाह के पास गया, उसको बता दिया कि उस इबादत गुजार ने यह किया है, कब्र भी बता दी कि कहां दफनाया है। बादशाह गजबनाक होकर आया, कब्र खोदी तो बेटी की लाश निकली है। उस आबिद को पकड़ा गया, मारा गया, पूरे शहर में बदनाम। और अब फांसी पर लटकाने का जब वक्त आया तो मरदूद शैतान अब उसके सामने आकर क्या कहता है, मैं तुझे निजात दिला सकता हूं, शर्त एक ही है कि तू मुझे सजदा कर, हैं, अल्लाह का इनकार कर, मुझे सजदा कर। आबिद ने शैतान को सजदा किया। शैतान खिलखिलाकर हंसने लगा, कहा मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इधर शैतान हटा, उधर उसको सूली पर लटका दिया गया। ईमान भी चला गया। इबादत तो इबादत, ईमान भी चला गया नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करके। आज तो हाल ऐसा है कि बेधड़ल्ले से बेहयाई के काम हो रहे हैं। माअल्लाह है। अब मैं कई बातें तो कह भी नहीं पाता हूं। मोबाइल फोन देख लें, सोशल मीडिया देख लें, क्या इस्तेमाल हो रहा है, किन चक्करों में लोग पड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर बुराइयों के अड्डे फैले हुए हैं, दोस्त मिलकर बुराइयों के अड्डे पे जाते हैं। माअल्लाह हमारी शादियों को देखें ना, कसीर शादियों में क्या हो रहा है। अभी सुना है कि एक दो दिन बाद शायद लाहौर में कोई मेला सजाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजर गुजरी कि 1 अरब से ज्यादा पतंगें खरीदी गई हैं। अच्छा, एक तो पतंग उड़ाना जो भी उसका शरई हुक्म, उसके बाद ढोल तमाशे गाने बाजे, जो तूफाने बदतमीजी बरपा होगा। फिर कहते हैं हम पर अजाब आ रहा है, फिर कहते हैं हम पर कहत आता है, हमारी फसलें नहीं उगती, फिर कहते हैं जनाब हम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह अकबर, अरबों रुपए हम पतंगबाजी में उड़ा देंगे, अरबों रुपए जनाब हम गाने बाजे नाच में कह रहे त्योहार है। और वो किधर गए लोग जिनको रबीउल अव्वल में अगर कोई चरागा करे और जनाब अल्लाह वालों के नाम पर कोई लंगर खिलाए तो प्रॉब्लम होती है कि गरीब की बच्ची की शादी करवा दो। आज याद नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उधर। खुदा के वास्ते मुसलमान अकल के नाखुन नहीं, अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। ये हराम इसराफ पे ये पैसे खर्च करने से बेहतर है अल्लाह की राह में सदका कर दे, अपने किसी गरीब रिश्तेदार को खिलाएं, किसी मरीज का इलाज करवा दें। और फिर इसमें कितने हराम काम शामिल हैं, बताएं शादियों में क्या नहीं हो रहा। हम हैरान होते जब सुनते हैं कि फला। अच्छा, अफसोस तो ये होता है कि नेक नमाजी कहलाने वाला बंदा अब अच्छा खासा यार आता है मस्जिद में, कभी कभी नजर आता है, उसके बच्चे की शादी हुई, फला गुलकार को बुलाया 1 करोड़ रुपए दे दिए उसको, फला उसको बुलाया 1.5 करोड़ रुपए दे दिए और नाच। अच्छा, पहले क्या होता था माअल्लाह, शादियों में जब हम छोटे थे ना तो एक बात आती थी, अल्लाह का शुक्र देखा कभी नहीं, कि फला ने अपने बच्चे की शादी में नाचने वालियां बुलाई। तो लोग कहते थे ओए होए होए कितना बुरे लोग हैं, नाचने वालियां बुलाई। और अब बाप बैठा है, मां बैठी है, घर वाले बैठे हैं और फैमिली के लोग मिलकर नाच रहे हैं, लड़कियां लड़के मिलकर, बल्कि सुना है कई कई दिन तक तो पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर मिलकर नाचते हैं और सब मिलकर देखते हैं। माअल्लाह। अच्छा, एक और खतरनाक बात, चले आपने हराम किया, आप जानते थे, आपकी फैमिली जानती थी, आपने ये हराम काम किया, अल्लाह से तौबा करें, नहीं और गुनाह चाहिए। अब उसकी वीडियो बनती है और वो सोशल मीडिया पे डाली जाती है। हमने कर लिया जो करना था, अब लाखों लोग देखें और अब उस पर मुकाबला ये हो रहा है कि हमारी फैमिली की शादी के डांस के इतने व्यूज आए हैं, अरे ये तो वायरल हो गया है, ये तो पॉपुलर हो गया है। तुम्हारी बहन नाच रही है, उसके भाई बेगैरत किधर गए, एहसास मर गया। इस कदर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे बर्बाद हो रहा है हमारा माशरा। फिर हम कहते हैं कभी तूफान आ रहा है, कभी जलजला आ रहा है, कभी बारिशें नहीं हो रही हैं, कभी आग लग रही है। अरे अल्लाह के गजब को दावत देने में कसर कौन सी छोड़ी हमने। एक होता है अकेले में गुनाह बंदे से हो गया, होके माफी मांग ले, अरे हम सारे गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह होते हैं। मगर ये कैसा गुनाह है कि करके दुनिया को बता रहे हो कि मैंने अल्लाह की ये नाफरमानी की, देखो तुम भी। ये कितनी बेबाकी है, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, हम सब ने मरना है। शबे बारात तो ये लिख दिया गया होगा ना कि
कि अब इस साल कौन जिएगा और किसका इंतकाल हो जाएगा। क्या पता इस शबे बारात मेरे और आपके बारे में लिख दिया गया हो कि कुछ दिनों बाद हमारी जाने की बारी है, और ये गुनाह करके, ये बेहयाइयां करके गए तो अल्लाह को जवाब क्या देंगे। अगर वाकई दिल को नूरे इलाही से मुनव्वर करना है तो इस दिल की बस्ती को नफसानी ख्वाहिशात से बचाना होगा। कभी अपने आप को तवंगर ना समझे, नहीं जनाब मुझे कोई नहीं बहका सकता। मैं बैठता हूं दोस्तों के साथ, शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता। मैं जाता हूं, जनाब दोस्त बेहयाई करते हैं, मैं नहीं करता। वो नाच गाने ताश में जुआ खेल रहे होते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, जो उधर बैठेगा वो फिर गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ना बैठे ऐसी सोहबतों में। ये जितने बिगड़े हैं ना, जितने हराम काम करने वाले, किसी से पूछ ले किधर से मिली ये आदत, आपको बताएगा दोस्त मिले थे, पहले छोटे गुनाह में लगाया और आज जनाब मैं तो गुनाहगारों का लीडर बना हुआ। तौबा तौबा तौबा। हम भले, हमारा अच्छा माहौल भला। हाँ मैं सही बताऊं, गुनाह करने का मौका न मिले यही बहुत बड़ी नेमत है। मैं उधर जाऊं ही ना जिधर गुनाह करना आसान हो। फिर बड़े बड़े तवंगर को अल्लाह जिसे बचाए, फिर बचना मुश्किल है। हम में से अक्सर बचे हुए इसीलिए कि हमें मौका नहीं मिला, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें मौका ही ना मिले। हाँ अल्लाह बचाए रखे ऐसी सोहबतों से। और अगर कभी अल्लाह ना करे शैतान हमला करे तो हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि हजरत इब्राहिम के सदके हमारी हिफाजत फरमाए, हमें नफ्स और शैतान के वारों से बचाए। तो उसके लिए कब्र याद करनी है, आखिरत याद करनी है। जब भी गुनाह करने को जी चाहे, अल्लाह करे मेरे और आपके दिल से आवाज आए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। क्या अब आखिरी एक और आदत क्या हमने सुनी, हिर्स लालच, माल की लालच है। ये इतनी बुरी आदत है। और ये हमने गिद्ध की जो आदत थी ना, हजरत इब्राहिम ने उसे ज़िबा किया। चेक करना है कहीं हमारे अंदर तो ये नहीं। कुरान फरमाता है वमन युक़ शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और जिसे उसके नफ्स के लालचीपन से बचाया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। शुह कुरान ने फरमाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंदा माल की मोहब्बत में इतना आगे गुजर जाए कि अब उसे हलाल और हराम की तमीज बाकी ना रहे। यानी इस दर्जे पर आकर माल की मोहब्बत हिर्स के बजाय हवस में बदल जाती है। अब बंदा चाहता है कि बस माल आए, इसलिए सूदी लेन देन में पड़ जाता है, रिश्वत भी खाता है, नाप तोल में डंडी भी मारता है, दूसरों को धोखा भी देता है। गर्ज उसे बस माल चाहिए होता है, हराम जरिए से आ रहा है या हलाल जरिए से, उसे उसकी कोई परवाह नहीं रहती। दिल में माल की मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाए उसे शुह कहते हैं। अब गौर करें आज हाल क्या है, दवाइयों में मिलावट है, अनाज में मिलावट है। अरे सोचते नहीं कि ये दवाई गलत पीकर बंदा मर जाएगा, उसको एहसास नहीं, उसे बस माल चाहिए। अरे बच्चों को जो दूध दिया जा रहा है उसमें मिलावट कर रहे हो, वो बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी मां का क्या होगा, बस उसे सिक्के चाहिए। बल्कि पिछले दिनों एक ऐसा स्कैंडल पकड़ा गया कि बंदा लरस जाए कि पाकिस्तान में जो खून लगाया जाता है उस खून के अंदर भी कुछ लोगों ने मिलावट कर दी। अरे खून तो बेचारे किसी मरीज को मरने से बेचारा बचाने के लिए लगाया जा रहा है, मगर चंद पैसों के लिए वो खून में भी मिलावट हो रही है। क्या क्या ऐसे पैसे करेंगे क्या ये चोरियां करने वाले, डकैतियां डालने वाले, ये मुसलमानों की चीजों पर कब्जा करने वाले। अरे तुम्हारे पास माल आ भी गया, तुम करोगे क्या इस माल का? मरना नहीं, ऐसा माल जाता भी वैसे ही है। हाँ बीमारियां, टेंशन, बच्चे नाफरमान, घरों में लड़ाई झगड़े। अभी पिछले दिनों मैं एक शख्सियत के पास गया, मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मुझे कहा कि यार वो फलां शख्सियत, उसके बेटे का निकाह कराना है। मैंने कहा उसके निकाह में क्या रुकावट है, इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा नाम है। कहता है अब्दुल हबीब भाई पूरी फैमिली बिखर गई है, कोई घर में एक दूसरे से बात नहीं करता, घर में कोई किसी से राब्ता नहीं रखता, एक ही घर में रहते हैं, सारे अजनबी हैं, अजीब व गरीब घर के हालात है। मैं सोचता रहा यार अरबों रुपए हों और फैमिली जुड़ी हुई ना हो, घर में कोई बात करने वाला ना हो, भाई का कोई रिश्ता करवाने वाली बहन आगे आने के लिए तैयार ना हो, खानदान वाले किसी का ख्याल ना रखते हो। मुझे बताओ अरबों रुपए किस काम के? अरे पैसे थोड़े हो, फैमिली मोहब्बत से रहती हो, मैं घर जाऊं तो अपने बच्चों से मिलूं, बच्चों के बच्चे मुझसे लिपट जाएं, वल्लाह ये करोड़ों रुपए से बड़ी नेमत है। लेकिन ये
लालच करने वाले, ये हराम कमाने वाले, ये क्यों नहीं सोचते कि ये माल तो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन इस माल आने से कहीं सब कुछ बिखर ना जाए, रब नाराज ना हो जाए। अरे ये तो दुनिया की बेबरकतियां हैं, आखिरत का अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे। कुरान झंझोड़ रहा है। अल्लाह का प्यारा कलाम क्या फरमाता है, जरा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहू अखलदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्न अलैहिम मुक़सदह फी अमदिन मुमद्ददह। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जिसने माल जोड़ा और उसे गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रखेगा। हरगिज नहीं, वो जरूर चूरा चूरा कर देने वाली में फेंका जाएगा। और तुझे क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी, बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी। लंबे लंबे सुतूनों में इन आयात के तहत तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में जो वजाहत की गई, उसका खुलासा कुछ यूं है कि वो शख्स जो हराम जराए से माल जमा करता है, अपने माल से शरई हुकूक अदा नहीं करता, माल जमा करने में ऐसा मशगूल होता है कि आखिरत को भूल ही जाता है। ऐसा शख्स क्या ये समझता है कि वो हमेशा इस दुनिया में रहेगा? क्या उसका माल उसे मौत से बचा लेगा और उसके भरोसे पर यह माल की मोहब्बत में रहता है, नेक अमाल की तरफ माइल नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बल्कि वो जरूर जरूर जहन्नम के चूरा चूरा कर देने वाले तबके में फेंक दिया जाएगा, जहां आग उसकी पसलियां तोड़ डालेगी। और तुम क्या जानो वो चूरा चूरा कर देने वाली क्या है? वो अल्लाह के पाक की भड़काई हुई आग है जो कभी ठंडी नहीं होगी। ये आग जिस्म के जाहिरी हिस्से को भी जलाएगी और जिस्म के अंदर पहुंचकर दिल को भी जला डालेगी। बेशक माल के ऐसे हरीसों को आग में डालकर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अपने आप को निकालिए इस माल की मोहब्बत से। ये मोहब्बत ही तो है माल की जो हराम की तरफ ले जाती है। हाँ, बड़ी कमाल की हदीस सुनाने जा रहा हूं। क्या कमाल का मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया। एक सहाबी आए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहते हुजूर मैं मौत को पसंद नहीं करता, मेरा दिल दुनिया की तरफ माइल है। जब भी आखिरत की बात होती है ना, तो दिल में मैलान नहीं होता आखिरत की तरफ है, मरने को जी नहीं चाहता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मुझे पता है कि जन्नत का रास्ता मौत ही है, इंतकाल होगा तो जन्नत का रास्ता बनेगा ना, मगर आखिरत की तरफ दिल नहीं खिंचता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ होंगे कि जब मरने की बात करो डर लगता है। यार आप जब देखो मौत की बात करते हैं, कब्र की बात करते हैं, मरने से घबराहट होती है। क्या कमाल का जवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया। गौर से सुनिए, हम सब के लिए फॉर्मूला है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम्हारे पास माल है? अर्ज की जी हुजूर माल तो है। फरमाया अपना माल आखिरत के लिए सदका और खैरात करके आगे भेज दो, क्योंकि आदमी का दिल अपने माल के साथ होता है। अगर ये अपने माल को आगे भेज दे, यानी सदका और खैरात कर दे, तो उससे मिलना चाहता है। अगर माल को पीछे छोड़ दे तो उसके साथ पीछे रहना चाहता है। समझिएगा फार्मूला क्या है। बंदे का जहां माल होता है ना, उसका दिल भी वहीं होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई हैदराबाद में रहता हो और उसकी फैक्ट्री सक्खर में हो, तो उसका बार बार सक्खर जाने को जी चाहेगा। उसका सरमाया कराची में लगा हुआ हो, उसको कराची में उसका दिल लगेगा, यार वहां बड़ी सारे प्लॉट लिए हुए हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते माल आगे भेज दो, तुम्हारा दिल भी आगे लगना शुरू हो जाएगा। आखिरत के लिए घबराओगे नहीं, फिर जाने की तैयारी करोगे। अरे वहां मेरे महल्लात रेडी हैं, मुझे वहां जाना है। कितना प्यारा फार्मूला दिया। तो अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करें, ताकि आखिरत का खजाना भी जमा हो जाए, यहां दुनिया में दिल नहीं लगेगा, उस तरह बंदा गर्क नहीं होगा। अपने आप को अगर इस मोहब्बत से बचाना है तो अपना माल आगे की तरफ भी जमा करा दें, तो इंशाअल्लाह वहां भी खजाने होंगे, वहां भी जन्नती महल्लात हमारा इंतजार करेंगे। अल्लाह मेरे और आपके दिल से जन्नत की मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ा दे और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। एक आयत मुझे दोबारा पढ़ने को कहा गया है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। सल्लु अलल हबीब इन्नहा अलैहिम मुक़सदह फी अमदिन मुमद्ददह
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस दुनिया की मोहब्बत और लालच को जो दिल से निकालना है ना, उसका तरीका यह है कि बस अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। और सदका देने के तो कितने फ़ज़ाइल हैं। अहादीस करीमा के मुताबिक सदका जहन्नम की आग से बचाता है, सदका आग के दरमियान पर्दा बन जाता है, सदका अल्लाह पाक के गज़ब को बुझाता और बुरी मौत को दूर करता है। सदका करने वाला क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद करता है, सदका कब्र की गर्मी से बचाता है, मुसलमान का सदका उसकी उम्र बढ़ाता है, और सुभान अल्लाह सदका 70 किस्म की बलाओं को रोकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, सदका देने में जल्दी करो, बला सदके को नहीं फलांगती। यानी बंदा जब सदका देता है ना, कोई बला आ रही होती है, सदका उसे रोक देता है, हम पर वो बला को नहीं आने देता। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च किया करें, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया करें। बाज़ औक़ात जो गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं ये सदका तो अमीर दे सकते हैं। नहीं, ये आपकी भूल है। हाँ, एक खजूर सदका करने वाले का भी सदका कबूल है, और बाज़ औक़ात वो खजूर जो है किसी के बाग से आगे बढ़ जाता है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक लाख से बढ़ गया, एक दिरहम 1 लाख दिरहम से बढ़ गया। हदीस पाक का खुलासा है। साहबी ने अर्ज़ की, हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? फरमाया, एक शख्स आया जिसके पास लाखों थे, उसने उन लाखों में से 1 लाख सदका किया, और एक आया जिसके पास 2 ही थे, उसने उन 2 में से 1 सदका कर दिया। अब आप बताएं ना, 2 में से 1 देने वाला बड़ा सखी है या लाखों में से 1 लाख देने वाला बड़ा सखी है? अरे जिसके पास 2 थे उसने 1 दिया तो 50% दे दिया ना। सुभान अल्लाह। तो बारगाह इलाही में दिल देखा जाता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें, अपने गरीब मुसलमानों की मदद करें, दुखियारे मुसलमानों को नवाजें, अल्लाह आपके माल में बरकत डाल देगा। और जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो अपनी ज़कात पूरी निकालें, ज़कात का प्रॉपर हिसाब करें। इस बार सबने याद रखना है कि जो ज़कात देने वाले हैं उन्होंने दोबारा हिसाब करना पड़ेगा कि हम में से बहुत सौ की ज़कात में इजाफा हो चुका होगा। सोने के रेट, चांदी के रेट और दीगर बहुत चीज़ों के रेट बढ़े हैं। हमें देखना होगा कि हमारी ज़कात कितनी है। कुछ लोग लमसम ज़कात निकाल देते हैं, यार पिछले साल 5 लाख निकाली थी, चलो इस साल 6 लाख दे दो। नहीं, हिसाब करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो माल का मैल है, हाँ, ज़कात को माल का मैल कहा गया ना, यही कि माल का मैल कहीं मेरे माल में ना मिल जाए और ये बकिया माल को भी बर्बाद ना कर दे। तो ज़कात खुश दिली से देनी है, प्रॉपर हिसाब करके देनी है। आपने देखा होगा दावत इस्लामी वाले वक्तन फवक्तन ऐलान करते हैं कि ज़कात कोर्स कर लीजिए। हम पहले सीखे तो सही कि ज़कात निकालनी कैसे है, उसका तरीका क्या है। ये फ़र्ज उलूम में से एक इल्म है उन लोगों के लिए जिन पर ज़कात देना फ़र्ज है। तो ये इल्म सीखिए, प्रॉपर ज़कात दीजिए। आपको नहीं मालूम तो आप जनाब किसी मुफ्ती साहब के पास हाजिर हो जाएं। माशाल्लाह हैदराबाद में भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, हमारे मुफ्तियान कराम तो फ़ोन पर भी जवाब देते हैं। पूरा हिसाब बनाइए और पूरी ज़कात दीजिए। आप पूरी ज़कात दीजिए, अगले साल इंशाअल्लाह ज़बदल आप ज़्यादा ज़कात देंगे। क्यों ज़्यादा देंगे? आपका माल इंशाअल्लाह बढ़ चुका होगा। तो राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब मुसलमान भाई बहनों को पहले मदद करें, और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो आशिकान रसूल की एक अजीम शान तंजीम है, पूरी दुनिया में दीन मतीन का पैगाम फैला रही है। 20,000 से ज़्यादा जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, गौर करें, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ बग़ैर फ़ीस के दरस निज़ामी कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने या तो दरस निज़ामी कर लिया है, या हिफ्ज़ कुरान कर लिया है, या नाजरा कुरान पढ़ लिया है। इतनी बड़ी प्रोडक्शन दावत इस्लामी इस उम्मत को दे रही है। 7,000 से ज़्यादा मस्जिदें बना दी गई। अल्लाह अकबर। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह दीन मतीन की दावत को फैलाया जा रहा है, उसी सोशल मीडिया के जरिए जहां इस्लाम दुश्मन कुव्वतें काम कर रही हैं, आपकी दावत इस्लामी एक ढाल बनकर करोड़ों लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रही है। जनाब, लोग कहते हैं उल्टी बात करो तब लोग सुनते हैं, नेगेटिव बात करो तब वायरल होता है। अल्लाह अकबर। दावत इस्लामी ने यह प्रूफ करके बताया है कि सच्ची बात, सुथरी बात, अच्छे अंदाज से करो, वो भी मिलियंस में लोग देखते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी के इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की रहमत है, दुनिया सुन रही है, मुख्तलिफ ज़बानों में प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एमिरेट्स एयरलाइन में और दीगर इदारों में आपके प्रोग्राम जाते हैं मदनी चैनल के, और वो चल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है?
इस माशरे पर इम्पैक्ट डाल रही है दावत इस्लामी। और इतना बड़ा काम, ये तो कुछ दीनी काम मैंने बताए, फिर वेलफेयर की बात करें तो सुभान अल्लाह। हम आज शाम एक जगह बैठे थे, बात हो रही थी, तकरीबन 90,000 87-88,000 खून की बोतलें दावत इस्लामी ने अब तक थैलेसीमिया के मरीजों को दी है। शायद लोगों को पता नहीं ये कारनामा कितना बड़ा है। पाकिस्तान जब से बना है अब तक किसी एक फलाही तंजीम ने यह कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। आप 90 करोड़ रुपए जमा करके लोगों में बांट सकते हैं, 90,000 लोगों को खून देने के लिए तैयार नहीं कर सकते। और यकीन करें अभी तो हल्का हाथ रखा है, कभी जरूरत पड़ी और पीर साहब ने ऐलान किया तो दुनिया देखेगी कि दावत इस्लामी किस तरह इस्लामी। अभी तो इस्लामी बहनें आई नहीं हमारी, उनको हम बुलाते ही नहीं कि भाई पूरे हो जाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेगी दुनिया, और अल्लाह करे जरूरत ना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह। यह है मेरी और आपकी दावत इस्लामी, जो वक्त पड़ता है तो खून देती है, गरीब मुसलमानों की मदद करती है। फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की फलस्तीन के अंदर जाकर मदद कर रही है। दुनिया भर में जहां मुसलमानों पर आफत आए दावत इस्लामी आपको नजर आती है। तो जब ऐसी तहरीक हो जो हमें जहन्नम की आग से भी बचाए, दुनिया की परेशानियों से भी बचाए, तो फिर क्यों ना अपनी दावत इस्लामी का साथ दें। तो मेरी गुजारिश है इस रमजान में अपनी ज़कात, अपने सदकात, अपने फितरों में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें। और सिर्फ हमने देने नहीं बल्कि ए फैज़ान मदीना में आने वालों और मुझे सोशल मीडिया पर लाइव सुनने वाले आशिकान रसूल, बराए करम इस काम को आगे बढ़ाएं। आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उन मुखय्यर इस्लामी भाइयों से राब्ता करें कि इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है, आप भी दावत इस्लामी को अपनी ज़कात दें। आपके चंद बोल होंगे, आपकी थोड़ी सी कोशिश होगी और हो सकता है कि वो दावत इस्लामी का साथ दें। और उस साथ की बरकत से कोई एक आलिम बन गया, कोई एक हाफिज बन गया, किसी मस्जिद में कोई हिस्सा लग गया। क्या मालूम कयामत का दिन हो और कोई शख्स हमारा हाथ पकड़े और कहे कि हुजूर आपने चंदा किया था या आपने डोनेशन दिया था, मैं आलिम बन गया, चलें जन्नत में साथ चलते हैं। हाँ, उलमा को यह मौका दिया जाएगा कि शफात करके औरों को जन्नत में ले जाओ। हम में से बहुत सारे ऐसे जो आलिम नहीं बन सके, हाफिज नहीं बन सके, दीन के अजीम मुबल्लिग नहीं बन सके। चलो नहीं बन सके, हम इनका साथ तो दे सकते हैं ना, इनको सपोर्ट तो कर सकते हैं। ये बन रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी सदके हमारी भी मगफिरत हो जाएगी। अल्लाह करे कि अपनी दावत इस्लामी के लिए हम दिलो जान के साथ, शर्म को पीछे रख के साथ देने वाले बन जाएं। रमजान की आमद है, नियत करें इंशाअल्लाह अपनी ज़कात, अपने सदकात तो दावत इस्लामी को देंगे, अपने दोस्तों से भी जमा करके देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में कुछ दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं और कुछ दुआएं पढ़ाई जाती हैं। आइए अपने मामूलात को पूरा करते हैं, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व स्वहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है।
मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा किराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। मिलकर पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह शब जुमा है और हमारी खुशनसीबी दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहु आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। कई ऐसे इस्लामी भाई हैं जिन्हें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक का मुरीद बनाने की इजाज़त है, तो हाजी अब्दुल हबीब भाई को भी इजाज़त है। बेहतरीन एक मौका है, शब जुमा भी है। आइए इज्तिमाई तौर पर हम सब तौबा भी कर लेते हैं और इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीद भी बन जाते हैं। जो कहीं भी बैत नहीं वो बैत हो जाएं, और जो कहीं और बैत हैं वो चाहें तो बैत बरकत ले लें, यानी तालिब हो जाएं। जो उनके पीर साहब है वही उनके पीर साहब रहेंगे। तालिब होने की बरकत से इंशाअल्लाह इस सिलसिले का भी फैज़ान मिलेगा। हाई साहब से अर्ज़ करूँगा कि हमें तौबा भी कराएँ और क़ादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी फरमाएँ। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ दोहराते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का,
और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और सिलसिलाए कादरिया की बरकतों से माला माल फरमा। सल्लू अलल हबीब। प्यारे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कल 6 फरवरी जुमा अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमी तौर पर जो ज़िम्मेदारान हैदराबाद शहर के उनका तरबियती इज्तिमा है, मदनी मशवरा है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान करम फरमा होंगे इंशाअल्लाह। तो ज़िम्मेदारान के लिए है तो कल इशा की नमाज़ तमाम ज़िम्मेदार इस्लामी भाई यहीं फैज़ान मदीना आफंदी टाउन में अदा फरमाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आमद है, चंद ही दिन रह गए, इंशाअल्लाह हम रमज़ान से मिल जाएंगे। अल्लाह पाक खैर के साथ, आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ, इबादत के ज़ौक़ और शौक़ के साथ अल्लाह में रमज़ान से मिलाए। तो रमज़ानुल मुबारक में पूरे रोज़े रखने की तहरीक चलाने का अमीर अहले सुन्नत की तरफ से एक पैगाम मिला है कि सब दावत इस्लामी वाले मिलकर अपने शहरों में भी, इलाक़ों में भी, गाँव गोठों में खूब इसकी तहरीक चलाएँ कि इंशाअल्लाह माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। तो अंदरून सिंध में 13, 14, 15 फरवरी 3 दिन के लिए काफ़िले राह खुदा में सफ़र कर रहे हैं। ख़ास इसके लिए एक तो रोज़ा रखवाओ तहरीक, दूसरा पूरे माह रमज़ान के एतकाफ़ के लिए इस्लामी भाइयों को तैयार करना। तो इसकी तरकीब बनाइए और अल्हम्दुलिल्लाह इसी फैज़ान मदीना में पूरे माह रमज़ान का एतकाफ़ होगा। हर ज़िली हल्के से, वार्ड से, यूसी से, हर इस्लामी भाई, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ुद अपने आप को भी तैयार करें और अपने जानने वालों को भी तैयार करें कि एक माह ये मस्जिद में आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान इबादत का महीना, तिलावत का, मग़फ़िरत का, बरकतों का, क्या ही खूब हो कि ये महीना ये मस्जिद में गुज़रे। और अल्लाह पाक चाहे तो वक्त में बरकत अता फरमा देगा। हम कहते हैं वक्त नहीं, वक्त निकालने से अल्लाह चाहेगा तो निकल जाएगा। कोशिश करें, हिम्मत करें, नियत करें। कोई तो रमज़ान ऐसा हो कि पूरा माह अल्लाह के घर में आकर बैठ जाएं।